Hello everyone, welcome to our channel The Genes. Today we are going to study about a new topic and the topic is bioluminescence. 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 जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि बायो मतलब लिविंग, लुमिनेसेंस क्या मतलब हुआ लाइट। तो बायोल्यूमिनेसेंस मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर लाइट का एमिशन होता है तो उस प्रोसेस हम क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं बायोल्यूमिनेसेंस इज द phenomena of light emission found in many organism results from enzyme catalyzed oxidation reaction in the living organism, या फिर रहते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या लिखा, बायोल्यूमिनेसेंस इज द फिनोमेना ऑफ लाइट इमिशन फाउंड इन द मेनी ऑर्गेनिज्म दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन एंजाइम कैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसी फिनोमेना है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू शो की जाती है और ये एक एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है। और ये एंजाइम कौन से है, आपका ल्यूसीफरेज एंजाइम है। और इसका सबस्ट्रेट कौन सा है, ल्यूसीफरिन, अभी हम आगे बता रहे हैं। देखो और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट है, तब जाकर के लाइट का एमिशन होता है। और बोला यहाँ पे फाउंड इन मेनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे कि आपके ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, देखो बायोल्यूमिनेसेंस जो होते हैं ना, ऑलमोस्ट जितने भी आपके मतलब 5 किंगडम है हमारे, तो उस 5 किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब मोस्टली हर ऑर्गेनिज्म में, मतलब हर किंगडम के ऑर्गेनिज्म में ये शो जरूर होता है। मतलब जैसे क्या हो गया, मोनेरा हो गया, ठीक है, एक मोनेरा का किंगडम है। तो मोनेरा किंगडम में कौन सा शो करता है, आपका कुछ बैक्टीरिया है जो शो करते हैं, उसके एग्जाम्पल हम बताएंगे। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटिस्टा में आपका क्या हो गया, डायटम्स हो गए, कुछ डायटम्स और कुछ डायनोफ्लैगेलेट्स, डायनोफ्लैगेलेट्स हो गए। फंजाई हो गया, फंजाई में क्या हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है, कुछ मशरूम हो गए, एग्जाम्पल हो गए। प्लांट में क्या है कि नेचुरली अकरिंग तो नहीं है, ठीक है। प्लांट में क्या है कि नेचुरली अकरिंग कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो कि बायोल्यूमिनेसेंस के फिनोमेनन को शो करता है। बट साइंटिस्ट ने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एक प्लांट का मतलब इन्वेंशन किया, उसका नाम है आपका फायरफ्लाई पिट्यूनिया। फायरफ्लाई क्या है, पिट्यूनिया। ये आपका साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है। कहने क्या मतलब हो गया, मतलब आपके 5 किंगडम है, 5 किंगडम में कोई ना कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जरूर है जो आपको क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस को शो करता है, एक्सेप्ट इन ए प्लांट किंगडम में। बट साइंटिस्ट ने क्या हुआ, नेचुरली तो नहीं पाया था, तो उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई ये प्लांट को डेवलप किया, इसका नाम है फायरफ्लाई पिट्यूनिया। ये क्या होता है, ये भी बायोल्यूमिनेसेंस को शो करता है। मोनेरा में क्या है, आपका बैक्टीरिया शो करता है। प्रोटिस्टा में आपका डायटम्स और डायनोफ्लैगेलेट्स से कुछ एग्जांपल है। फंजाई में आपका मशरूम है, और प्लांट्स में आपको बताया मैंने ये। अब अगला देखो, मतलब 5th वन जो आपका है एनिमल वाला, एनिमल किंगडम।
एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में आपको कौन सा है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मतलब पहले देखो निडेरियन जो होते हैं, ठीक है, इसमें आपका हर जगह जेली हो जाएगा, जेली फिश को बहुत सारे एग्जांपल्स के डिटेल में बताएंगे हम, ठीक है। और आपका ऑर्थोपोडा में भी है कुछ एग्जांपल, कुछ आपका एनिलिडा में भी है, ठीक है। ऑर्थोपोडा जैसे आपको वही इंसेक्ट वाला, जैसे फायरफ्लाई हो गया, ठीक है। और आपके और भी एग्जांपल, जैसे फिश में आपका कौन सा एग्जांपल है, एंगलर फिश हो गई, ठीक है। और आपकी इकाइनोडर्मिटा हो गई, इकाइनोडर्मिटा में भी आपके बहुत सारे, जैसे ब्रिटल स्टार है, ब्रिटल स्टार हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद आपका ब्रिटल स्टार हो गया, और सी क्यूकम्बर हो गया, सी क्यूकम्बर हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल। एक आपकी फिश में आता है एक और हैचलेट फिश, HATCHLET, हैचलेट फिश हो गई। बहुत सारे आपके एग्जांपल है, स्क्विड भी आते हैं एग्जांपल में जो शो करते हैं, अभी बताएंगे। इसका नाम है वैम्पायर स्क्विड, ठीक है, वैम्पायर स्क्विड। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो आपको क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपका बायोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं, ठीक है। एनिमल में है तो बताया मैंने, ऑलमोस्ट हर एक किंगडम में कोई ना कोई और ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो उसको शो करता है। अब देखो इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है, डिटेल में स्टडी करते हैं। अब क्या है आपका, देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ द, मतलब आपका देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंजाइम है, उसका सबस्ट्रेट भी है, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो आपकी ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट है। तो आपका जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, देखो वो आपका कौन सा है, ल्यूसीफरेज, ओके, ल्यूसीफरेज। आप इसका जो सबस्ट्रेट है वो आपको क्या है, ल्यूसीफरीन। देखो ल्यूसीफरेज ये तो है ही, बट साइंटिस्ट ने एक जेलीफिश थी, क्रिस्टल जेलीफिश, उसमें एक और एंजाइम का डिस्कवरी किया था, इसका नाम था फोटो प्रोटीन। इसकी एब्सेंस में भी, मतलब उसमें ये ल्यूसीफरेज नहीं पाया था, ल्यूसीफरेज की जगह पे क्या है, फोटो प्रोटीन है। तो वो भी क्या करता है आपका, इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, आगे बताएंगे। तो पहले ये मान लो ल्यूसीफरेज सबस्ट्रेट हो गया, और ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और क्या है, देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट, एटीपी है, ठीक। अब देखो ये रिएक्शन होती कैसे है, इसके बारे में जानते हैं। पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में। बायोल्यूमिनेसेंस क्या है, एक आपकी केमिल्यूमिनेसेंस प्रोसेस है, ठीक है। केमिल्यूमिनेसेंस प्रोसेस, केमिल्यूमिनेसेंस मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से क्या होती है, लाइट का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिल्यूमिनेसेंस। मतलब देयर इज अक्रेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस एट द, उसका क्या होता है, एट द रिजल्टेंट क्या है उसका, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द लाइट, सो इट इज कॉल्ड व्हाट, केमिल्यूमिनेसेंस। और जो लाइट इमिट होती है ना, वो देखो क्या है, कोल्ड लाइट है, कोल्ड लाइट है। कोल्ड लाइट का मतलब ये वार्म लाइट नहीं होती, कोल्ड लाइट का क्या मतलब होता है कि इसका less than 20% of the light generated thermal radiation और हीट, ठीक है। कोल्ड लाइट का क्या मतलब हुआ कि 20% जो है सिर्फ आपका थर्मल रेडिएशन या हीट का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक। अब अगला देखिए, एक बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में मैंने क्या बताया, ये केमिल्यूमिनेसेंस प्रोसेस है। केमिल्यूमिनेसेंस का क्या मतलब हुआ, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट रिजल्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ द लाइट, सो इट इज कॉल्ड व्हाट, केमिल्यूमिनेसेंस। ये कोल्ड लाइट का प्रोडक्शन इसमें होता है। अब देखो इसमें और क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स में। अब जो इसकी स्पेक्ट्रल रेंज है, ठीक है, मतलब इस बायोल्यूमिनेसेंस में जो लाइट का प्रोडक्शन है उसकी स्पेक्ट्रल रेंज क्या है, मतलब लाइट जो इमिट होती है उसकी स्पेक्ट्रल रेंज, स्पेक्ट्रल रेंज इज व्हाट,
400 से लेकर के 700 nm तक है, ठीक है। 400 से लेकर के 700 nm तक है। मीन्स मेनली क्या होती है, ये लाइट जो होती है ब्लू की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, वैराइटीज ऑफ ब्लू। एंड क्या होता है आपका, ब्लू से ग्रीन तक के बीच में रेंज कर दी है ये, देखो। और उसके बाद देखो ब्लू लाइट होने के पीछे मेन रीजन क्या है कि ये जो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रोसेस है, टेरेस्ट्रियल में तो चलो ठीक है, फायरफ्लाई आपका शो कर रहा है, मशरूम है आपका शो कर रहा है, लेकिन मोस्टली क्या होता है ना, जो मरीन एनिमल्स होते हैं वही शो करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो वो डीप सी में रहते हैं, तो वहाँ से जो पेनिट्रेट मतलब शॉर्ट वेवलेंथ होती है ब्लू लाइट की, और वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, जो लाइट इमिट होती है वो आपकी क्या होती है, ब्लू या ब्लू से ग्रीन तक के बीच में रेंज करती है, जो कि क्या होती है आपकी डीप सी वाटर को इजिली पेनिट्रेट कर देती है। तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ they travel longer distance, ठीक है। और क्या होता है, मेनली किसके द्वारा शो होती है आपकी, मरीन लाइफ, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने कि इसकी स्पेक्ट्रल रेंज जो होती है, देखो इसकी स्पेक्ट्रल रेंज जो होती है वो कहाँ से कहाँ रेंज करती है, 400 से 700 nm तक करती है, ओके। और ये कहाँ से कहाँ रेंज कर रही है, देखो ब्लू से बहुत सारी ब्लू की वैरायटी पाई जाती है, ब्लू से ग्रीन तक की होती है। ब्लू से ग्रीन तक की होने के पीछे रीजन क्या है कि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है। शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से क्या होती है, लॉन्ग डिस्टेंस तक वो ट्रैवल कर लेती है। तो जो हम मान लो जिसके मतलब बायोल्यूमिनेसेंस का यूज होता है बहुत सारे डिफेंस के लिए, ऑफेंसिव एयर के लिए, तो आने वाला जो प्रेडेटर प्रे का बीच का है वो उसको देख ले, ठीक है। आगे इसको और डिटेल बताते हैं, देखो। और उसके बाद क्या हो गया, आपका जो ये शो करने वाला है टेरेस्ट्रियल में, जैसे मैंने बताया फायरफ्लाई हो गया, और आपका मरीन में जैसे बहुत सारे हो गए ना, मरीन में जैसे क्या हो गया, आपका फिश भी शो कर रहा है ना, फिश में आपका शो हो जा रहा है। और टेरेस्ट्रियल में जैसे देखो, टेरेस्ट्रियल में क्या हो गया, आपका फायरफ्लाई हो गया, ठीक है। मरीन में क्या हो गया, आपका फिश हो गया, फिर बैक्टीरिया हो गया, ये आपका बैक्टीरिया भी शो कर रहा है। तो क्या है कि मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के द्वारा मरीन लाइफ में शो कर रहा है। फ्रेश वाटर में अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, ठीक है। देयर इज नो रिपोर्ट ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस इन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, ओके। मतलब अभी तक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में किसी भी ये बायोल्यूमिनेसेंस की जो फिनोमेना है वो रिपोर्टेड नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया सबको। अब देखो इसको जो है बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे आपका डायटम्स और डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में मैंने बताया कि उसमें भी पाया जाता है। तो मेन क्या है आपको बताने का रीजन, यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया जो होता है, देखो जो मरीन बैक्टीरिया के बारे में बता रहे हैं, तो बैक्टीरिया में ये देखा गया है कि उनके में जो मतलब बायोल्यूमिनेसेंस की जो प्रोसेस है बहुत वास्ट है। मतलब वो क्या होते हैं, फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी शो करते हैं, जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं इस बैक्टीरिया वो भी शो करते हैं, जो आपके पैरासिटिक बैक्टीरिया रहते हैं वो भी आपका शो कर रहे हैं, तो मतलब जो कॉलोनाइज होकर के रहते हैं वो भी शो कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया की जो मतलब डिफरेंट जो ग्रेड पे रहते हैं वो सारी बायोल्यूमिनेसेंस की प्रोसेस को वो शो कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया में जैसे होता क्या है कि एक ऑब्जर्वेशन है, ये पाई गई है ऑब्जर्वेशन में कि इनका जो एसोसिएशन है, मतलब बायोल्यूमिनेसेंस बैक्टीरिया का जो एसोसिएशन है वो फीकल मैटर डेब्रीज के में वो पाए जाते हैं, और उसका रिलेशन क्या है, न्यूट्रिशन टर्नओवर से है। देखो बैक्टीरिया क्या हो गया, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, देखो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं आपके फीकल मैटर या फिर आपका पैलेट्स डेब्रीज पर ग्रो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ग्रो किया, ठीक, आपके फीकल मैटर से। ये क्या हो गया, इनका न्यूट्रिशन रोल, इनका क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन टर्नओवर,
देखो मान लो ये आपका क्या हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो मान लो ये फीकल मैटर है, ठीक है, फीकल मैटर है। अब इस पे आ गया हमारा बैक्टीरिया ग्रो किया, ठीक है, बैक्टीरिया हमारा इसी पे ग्रो कर दिया, ठीक। अब आ रही है यहाँ से फिश। अब देखो ऐसे ही बना सकते हैं फिश, उसने देखा, ठीक है, फिश ने देखा, तो ये क्या है, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ ये पार्ट जो यहाँ पे पड़ा हुआ है ये इसके लिए अट्रैक्टिंग होगा कि यार कुछ तो है यहाँ पे समथिंग जो बहुत अट्रैक्टिंग है, चलो चलते हैं इसके पास। तो ये फिश क्या होगी, फिश जाएगी इस पे, क्या करेगी, फीड कर लेगी, ठीक है, फीड कर लिया। अब फीड करने के बाद अब क्या हो जाएगा, देखो फीड करने क्या हो जाएगा, अब ये जो ये है इसके अंदर चला जाएगा, गट में चला जाएगा, ठीक। अब ये यहाँ पर इसके गट में चला गया, ठीक है, मतलब ये जो बैक्टीरिया था, बायोलुमिनेसेंट जो बैक्टीरिया था, वो क्या हो गया, इसने इसको फीड किया और ये इसके गट में चला गया। गट में चला गया तो बहुत अच्छी बात है भाई, फिर क्या प्रॉब्लम है, तब तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या हो गया, इसको ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट मिल गया, ठीक है, वो भी क्या है आपका एंड न्यूट्रिएंट रिच, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच। इसको अपना बैक्टीरिया, ये क्या होगा, बैक्टीरिया को क्या मिल जाएगा, गट के अंदर न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट मिल जाएगा और बहुत अच्छे से वहां पे वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब देखो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं आपका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप वाले, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप वाले, ठीक है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, वो किसके साथ बैक्टीरिया शो करते हैं, एक होती है आपकी देखो एंगलर फिश होती है, बहुत अच्छे से तो नहीं बना पाएंगे बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, कुछ जाती है, हाँ जी ठीक है। एक होती है आपकी एंगलर फिश, ठीक है, एंगलर फिश का एग्जांपल हम बता रहे हैं, ये क्या आपकी एंगलर फिश, ओके। एंगलर फिश जो होती है ना, इसके यहाँ पर एक बायोलुमिनेसेंट वाला क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये आपका बायोलुमिनेसेंट ऑर्गन होता है, which is called what? It is called what? It's called, देखो इसका, इसको बोलते हैं इसका, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो इसमें आपके वही बायोलुमिनेसेंट जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करेंगे। ये क्या हो गया, बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, जो सिम्बियोटिक है, ठीक है, मतलब इन दोनों को फायदा हो रहा है ना। अब फायदा कैसे होगा देखना। अब क्या हो गया, ये आपकी एंगलर फिश जो है वो आपकी मरीन वाटर मतलब सी में आपकी ऐसे से जा रही है, सामने से बहुत छोटी छोटी फिश आ रही है, ओके। मान लो सामने से बहुत छोटी छोटी फिश आ रही है, फिश ही मान लो ऐसे बननी, ठीक है, फिश आ रही है बहुत छोटी छोटी, तो क्या हुआ, इसको देखेगी, ठीक है, इसको देखेगी, इसके इसका को, यहाँ पे क्या है, कुछ चमक सी है, ठीक है, कुछ लाइट सा है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। और इसका ये जॉ जो होता है ना वो काफी बड़ा होता है, तो ये इसको देखेगी बट इसका मुंह ऐसे खुला रहेगा, एंगलर फिश का माउथ क्या है, ऐसे खुला रहेगा, तो ये जॉ इसका बहुत जायंट होता है, बहुत बड़ा होता है, और वो इसको देखती है और उसकी तरफ जाएगी, लेकिन इसका जॉ क्या है, काफी वाइड होने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर चली जाएगी, ओके। तब तक क्या हो जाएगा, जब तक वो समझेगी बहुत देर हो चुकी रहेगी और ये इसके अंदर चली जाएगी, और अल्टीमेटली क्या है, इसको फीड मिल गया। और बैक्टीरिया के लिए क्या फायदा है, रहने के लिए शेल्टर हो गया, साथ साथ क्या उसको भी न्यूट्रिशन मिलता रहता है इसी एंगलर फिश से, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं उनके साथ क्या है, आपका बायोलुमिनेसेंस के प्रोसेस को शो करा, ठीक। अब देखो अगला, ये जितने भी आपके होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, उनके में एक ओपेरॉन चलता है, जैसे ओपेरॉन तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, लैक ओपेरॉन होता है, एक ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन होता है। तो ओपेरॉन जो सिस्टम होता है ना वो आपके बैक्टीरिया में पाया जाना है। तो देखो इसमें जो ओपेरॉन इसके लिए काम करता है उसको बोलते हैं लक्स, OPERON, ठीक है, लक्स ओपेरॉन, ठीक है, लक्स ओपेरॉन। कभी लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन पे भी डिटेल में कभी वीडियो बना देंगे। अभी देखो लक्स ओपेरॉन है, इनका जो ओपेरॉन सिस्टम है, एक ही प्रमोटर होता है और उससे बहुत सारे जीन होंगे आपके, प्रमोटर आपका एक ही होगा। तो इसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है आपका लक्स CDABE, ठीक है, लक्स CDABE, ये
ये आपका क्या होता है, कंजर्व्ड सीक्वेंस है, कंजर्व्ड सीक्वेंस है आपका। कौन सा हो गया, लक्स CDABE, ठीक है, कंजर्व्ड सीक्वेंस है। कहने का मतलब क्या हो गया कि मतलब ये सीक्वेंस तो आपके बैक्टीरिया में जो बायोलुमिनेसेंस शो कर रहे हैं उसमें पाया ही पाया जाएगा, ठीक है, बाकी में डिफरेंस आएगा। तो अब देखो कुछ कुछ इसके लक्स ओपेरॉन जैसे बना देते हैं कुछ कुछ, देखना, ठीक। अब हम सबका वो बता रहे हैं, ठीक है। देखो इसको बोलेंगे, ये क्या है, लक्स, लक्स आपका C, लक्स D, लक्स A, लक्स B, लक्स E। जो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, अब वो डिफरेंस आ रहा है आपका, देखो डिफरेंस क्या है, अलग से क्या हो गया, लक्स G और एक जीन हो गया रिब B, ठीक है। अब देखो दूसरा, एक दूसरा बैक्टीरिया, इसका जो एग्जांपल, इसका नाम है, इसका नाम है विब्रियो हार्वेगी, शायद ये निकलेगा, हार्वेगी, हार्वेगी, हार्वेगी शायद ये, ठीक है, विब्रियो हार्वेगी, ओके। अब अगला वाला देख लो, जो जिसमें कंजर्व सीक्वेंस आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका चलेगा पूरा, सेम सेम रहना, ठीक है, आपका पूरा का पूरा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके, ठीक। मतलब क्या है आपका, ये भी लक्स CDABE, ओके। अब इसका जो अलग से थोड़ा डिफरेंस आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, जो अलग से आपको यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे लक्स, लक्स R एक आ जाता है और एक आपको क्या आ जाता है, ठीक है, लक्स, हाँ ठीक है, लक्स R हो जाएगा और एक आपका, ठीक है। जो इसका एग्जांपल आपका आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, इधर तरफ लिख देते हैं, ठीक है। इसका जो नेम है वो उसका नाम है एलीविब्रियो फिशरी, ठीक है, एलीविब्रियो फिशरी। अब अगला देखना, इसमें भी क्या है आपका, लक्स C, ठीक है, बस इतना ही रहेगा इसके में। इसके में क्या है, ये वाला इरेज कर दो, ठीक है। मतलब लक्स CDAB और E आपका, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका फोटो रेबिडस लुमिनिसेंस, फोटो रेबिडस लुमिनिसेंस, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया। ये भी था आपका, ये दोनों भी आपके क्या है, बैक्टीरिया है। ये आपका क्या हो गया, दोनों आपके बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इनका लक्स ओपेरॉन हो गया। तो लक्स CDABE ये क्या आपका कंजर्व सीक्वेंस है, जो आपके तीनों में देखो पाया जा रहा है। सिर्फ एलीविब्रियो फिशरी में क्या, यहाँ पे लक्स R यहाँ पे डिफरेंस आ जा रहा है, और ये क्या है, सिर्फ इसमें लक्स CDABE ही पाया जाए, किसमें, फोटो रेबिडस लुमिनिसेंस में, ठीक है। अब देखिए अगला, अगली जो टॉपिक में पढ़ने जा रहा है, अब हम क्या कहते हैं, इसमें किसमें किसमें इसका यूज होता है। देखो सबसे पहले तो इसका बहुत सारा यूज है, ठीक है। डिफेंस के लिए इसका यूज हो जा रहा है, ठीक है, प्रे के अट्रैक्शन के लिए इसका यूज हो जा रहा है, मेटिंग के लिए यूज हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम फायरफ्लाई में देखते हैं, ठीक है, फायरफ्लाई, फायरफ्लाई, ठीक।
फायरफ्लाई में क्या है कि वही आपका जो फायरफ्लाई होती है, बना तो नहीं पाएंगे बट ट्राई करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वेट, फायरफ्लाई क्या है, इस वाले रीजन में क्या होता है, यही आपका क्या है, एब्डोमेन की स्पेशल सेल है, एब्डोमेन सेल, यही क्या होती है, बायो लुमिनेसेंस को शो करती है, ठीक है। ये आपका क्या है, फायरफ्लाई है, फायरफ्लाई के एब्डोमेन की आपकी कुछ सेल है जो स्पेशल है आपकी, जो आपको क्या शो करती है, ये आपको क्या शो करती है, यही आपका बायोलुमिनेसेंस को शो करती है। तो इनके में क्या है, देखो ल्यूसीफरीन जो होता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूसीफरेज एंजाइम, एटीपी, ऑक्सीजन, ठीक है, इन सब की प्रेजेंस में क्या होगा, ल्यूसीफरीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सील्यूसीफरीन में चेंज हो जाएगा। फिर देखो ल्यूसीफरीन जो सबस्ट्रेट है आपका, ल्यूसीफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सील्यूसीफरीन में चेंज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एटीपी और ऑक्सीजन, एक और आयन था इसमें Mg2+, ठीक है, Mg2+, इन सब की प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सील्यूसीफरीन में चेंज हो जाएगा। और फिर ऑक्सील्यूसीफरीन, ये ल्यूसीफरीन का एक्साइटेड स्टेट है, जब ये वापस से अपनी ग्राउंड स्टेज में जाएगा तो लाइट का इमिशन करेगा, तो जो लाइट वो इमिट कर रही है वही या फिर क्या होगी, ग्लो करेगी। तो यही क्या है, फायरफ्लाई में ये वाली रिएक्शन होती है जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट का इमिशन होता है। इसका ये यूज क्या करते हैं, ये इसका यूज मेटिंग के लिए करते हैं, मतलब अपने पार्टनर को क्या है, एक कॉलिंग का वे है ये कि मतलब देयर इज ए रेडीनेस फॉर द मेटिंग, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों में शो होता है, तो ये अपनी मतलब मेल है या फिर फीमेल है, और ये क्या मेल को कॉल करेगी, ये दोनों एक दूसरे कॉल करके इस प्रोसेस के थ्रू इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखो एक आपका, मैंने आपको क्या बताया, एक एंगलर फिश का एग्जांपल बताया था। एंगलर फिश में क्या था, उसके हेड पे क्या था, एक आपका बायोलुमिनेसेंट स्ट्रक्चर था जिसको हमने क्या बोला था, एस्का बोला था। उसमें सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है, वो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो क्या करता है, वो आपका लुमिनेसेंस को शो करता है, जिससे क्या होता है, छोटी फिशेज या दूसरी जो फिशेज होती हैं जो उसका प्रे है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और फिर वो उसको फीड कर लेती हैं, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा एक एग्जांपल आपको और आता है कि जो आपकी एक प्रोसेस होती है जो बायोलुमिनेसेंट होते हैं, देखो काउंटर इल्यूमिनेशन कामोफ्लेज। काउंटर इल्यूमिनेशन कामोफ्लेज से क्या मतलब होता है, कामोफ्लेज से क्या मतलब था कि जो हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उससे कलर के साथ अपने आप को ब्लेंड कर लेना। बट काउंटर इल्यूमिनेशन क्या होता है, यहाँ पे क्या हो गया, इल्यूमिनेशन टर्म आ गया, ठीक है, मतलब सराउंडिंग में जो लाइट्स हैं उसके साथ अपने आप को ब्लेंड कर देना, ठीक है। तो जिससे कि हमें पता ना चले कि जो हमारा प्रेडेटर है वो फाइंड आउट ही ना कर पाए कि वहाँ पे हम हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, काउंटर इल्यूमिनेशन कामोफ्लेज। देखो ये एक अपने आप को डिफेंड करने की एक टेक्निक है जो कि वो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं जिनके का जो प्रेडेटर है जिसको नीचे से वो अटैक करता है, ठीक है। नीचे से अटैक करने का मतलब हुआ, जैसे शार्क है, मान लो ऊपर एक फिश है, ठीक, ये इसको नीचे से देखती है, ठीक, ऊपर से क्या हो गया, यहाँ पे सन है, सन के ऊपर इसकी क्या हुआ है, रेस पड़ रही है जिसकी शैडो नीचे बन रही है, ठीक, शैडो नीचे बन रही है, तो शार्क इसकी शैडो को देखेगा और इसकी शैडो को देख करके क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो ये जो काउंटर इल्यूमिनेशन कामोफ्लेज की जो टेक्निक है जो एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं वो अडॉप्ट करते हैं जिनका प्रेडेटर नीचे से अटैक करता है। वो उसका एग्जांपल कौन सा हो गया, शार्क हो गया। देखो वो अटैक कैसे हो गया, इसका एग्जांपल है HATCHLET, हैचनेट फिश, ठीक है। ये काउंटर इल्यूमिनेशन की प्रोसेस को मतलब टेक्निक को यूज करती है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो बायोलुमिनेसेंट ऑर्गन है वो क्या है, वो उसके नीचे प्रेजेंट होता है, तो वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होता है
और ऊपर से अब सनलाइट आ रही है, उसका शेडो, तो नीचे से क्या होता है, वो बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन से अपने उस लाइट को एडजस्ट करती है और ऊपर से सन आ रही है उसकी लाइट के साथ, दोनों को मैच कर लेती है। तो क्या होगा, वो एक तरह से इनविजिबल हो जाएगी, ठीक है, वो नहीं दिखेगी। तो इसके ऊपर अगर शार्क ने अटैक किया तो फिर क्या होगा, उसको दिखेगा ही नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा, वो अपने आप को बचा लेगी। ठीक है, मैंने क्या बताया, ये फिश हो गई, ठीक ठीक, ये फिश है, ऊपर से मान लो सन, मान लो ऊपर से सन है, इसके ऊपर पड़ रहा है, इसकी शैडो क्या है, नीचे की तरफ बन रही है। नीचे क्या हुआ, इसके पास अपना खुद का एक ऑर्गन है, ठीक, नीचे इसका अपना ऑर्गन है, कौन सा, बायोल्यूमिनेसेंट वाला। तो इसकी जो फ्लोरेसेंस है ना, उसको वो इस सन की इंटेंस लाइट की इंटेंसिटी के साथ इसको ये मैच करा लेती है, ठीक, इसको मैच करा लेगी। तो फिर क्या होगा, इसकी शैडो बनेगी नहीं, तो ये दिखेगा ही नहीं। अब नीचे से शार्क भले ही आ रही है, नीचे से क्या है, शार्क आ रही है, ठीक है, नीचे से आपकी शार्क आ रही है। अब तो ये इसकी शैडो को ही देखती है ना, तो शैडो तो दिख ही नहीं रहा, तो शैडो जब दिखेगा ही नहीं तो फिर इसके ऊपर अटैक कहाँ से कर पाएगा। तो क्या होगा, अपने आप को ये बचा देगा। ठीक है, हैचलेट फिश क्या होती है, काउंटर इल्यूमिनेशन को शो करती है। काउंटर इल्यूमिनेशन क्या मतलब होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि वो एनिमल्स इसको अडॉप्ट करते हैं जिनके जो प्रेडेटर होते हैं वो नीचे से अटैक करते हैं, बेनेथ से अटैक करते हैं। तो हैचलेट फिश होती है। हैचलेट फिश में क्या होता है, उसका जो बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन है वो इसके नीचे की तरफ डायरेक्टेड होता है, पॉइंटेड होता है। तो इसको अपने इसकी लाइट को और सन से आने वाली लाइट के साथ मैच करा लेती है, जिससे क्या होता है, शैडो उसका क्या होता है, अपना एडजस्ट कर लेती है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, इनविजिबल हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है और अपने आप को क्या करती है, डिफेंड कर लेती है। अब देखो और भी क्या है, एक आपका एग्जांपल है ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार क्या आपका इकाइनोडर्मेटा है। तो इसमें क्या है, ब्रिटल स्टार क्या करता है, जैसे इसका प्रेडेटर आता है, ठीक है, तो वो अपनी बायोल्यूमिनेसेंट आर्म को क्या करता है, शेड कर देता है, छोड़ देता है। जैसे ही छोड़ देगा तो प्रेडेटर क्या करेगा, उसी आर्म की तरफ चला जाएगा। मान लो ये उसकी बायोल्यूमिनेसेंट वाली आर्म है और यहाँ से आया आपका वो प्रे आ गया, उसका प्रेडेटर आ गया, ठीक है, उसका प्रेडेटर आ गया। जैसे इसका प्रेडेटर आया ये इसकी तरफ भागेगा और ब्रिटल स्टार क्या होगा आपका, वो अपना भाग जाएगा, यहाँ से स्केप कर जाएगा। ठीक है, ठीक, वो स्केप हो जाएगा क्योंकि वो उसको लगेगा क्या है, ये तो यही पे ब्रिटल स्टार है। उसने क्या किया, अपनी बायोल्यूमिनेसेंट आर्म को क्या किया, उसने शेड कर दिया, छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो उसका प्रेडेटर था वो उसकी तरफ भागा और वो खुद क्या हुआ, भाग गया। तो ये भी क्या अपने आप को डिफेंस करने की एक टेक्निक है। उसी तरीके से क्या आता है, सीसी क्यूकम्बर, ठीक है, सी क्यूकम्बर क्या है, ये भी आपको क्या है, इकाइनोडर्मेटा है। इसमें क्या होता है, ये भी अपनी आर्म को क्या करता है, शेड कर देता है, किसके ऊपर, जो फिश अगल बगल जा रही है उसके ऊपर गिरा देगा। ठीक है, सी क्यूकम्बर क्या करेगा, अपनी आर्म को जो नियर बाई फिश है उनके ऊपर गिरा देगा, जिससे क्या होगा, वो जो इसका प्रेडेटर है वो उस फिश के पास चला जाएगा, उसको लगेगा कि सी क्यूकम्बर तो वही है, और ये क्या करेगा, यहाँ से क्रॉल कर जाए, भाग जाएगा। ये भी क्या करेगा, क्रॉल कर जाएगा। ओके, क्रॉल करके ये भी निकल जाएगा अपना। अब देखो ये भी एक तरीका है। एक आपका एग्जाम्पल है आपका ये हो गया आपका, एक आपका क्रिस्टल जेली फिश, ठीक है, ये आपका क्या है, निडेरिया है, निडेरिया है। क्रिस्टल जेलीफिश भी क्या आपका, निडेरिया। ये क्या करता है, ये भी ऐसी ही प्रोसेस को शो करता है। ठीक है, ये सारी फोटोग्राफ्स को ना गूगल करना तो अच्छी सी फोटोग्राफ्स दिख जाएंगी। इसमें क्या है, बस यही एक वो बता रहे हैं। इसी में सबसे पहले क्या था, फोटो प्रोटीन सर्च किया था, फोटो प्रोटीन सर्च किया था। तो फोटो प्रोटीन क्या होता है ना, इन प्लेस ऑफ व्हाट, ल्यूसीफरेज नहीं होता उसमें, क्या है, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा आपका, फोटो प्रोटीन हो गया, फोटो प्रोटीन। तो फोटो प्रोटीन क्या करता है आपका, ल्यूसीफरीन हो जाएगा, प्लस किसके साथ साथ इन्वॉल्वमेंट है आपका, एटीपी भी हो जाएगा, ऑक्सीजन भी हो जाएगा और Ca2+ आयन होगा। ठीक, और यही आपका क्या करेगा, बायोल्यूमिनेसेंस। ओके, ठीक, तो जो बायोल्यूमिनेसेंस क्रिस्टल जेलीफिश शो करती है, इसका थोड़ा डिफरेंट है, क्रिस्टल जेलीफिश।
ओके जो क्रिस्टल जेलीफिश है जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करती है उसमें क्या है, फोटो प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है। इसी फोटो प्रोटीन को जानते हो क्या बोलते हैं? देखो ये जो फोटो प्रोटीन है इसी को हम क्या बोलते हैं पता है? इसी फोटो प्रोटीन को हम बोलते हैं व्हाट? ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। यही क्या है आपकी ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन है, GFP। इसका नाम सुना होगा जरूर आप लोगों ने, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन क्या है? एक तरीके से आपका क्या है, इसको एक तरीके से बोलते हैं रिपोर्टर जीन बोलते हैं इसको, रिपोर्टर जीन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आजकल, मतलब ये ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन क्या बोलते हैं? रिपोर्टर जीन बोलते हैं। रिपोर्टर जीन जानते हैं साइंटिस्ट किसके लिए यूज करते हैं? इसका यूज होता है जैसे मान लो उनका कोई टारगेट जीन है, टारगेट जीन है, उसके साथ इन्होंने क्या लगा दिया यहाँ पर, टारगेट जीन के साथ लगा दिया अपना ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन, ठीक। अब ये आया कहाँ पे आपका? सेल में आया, ओके। तो सेल में आने के बाद ये फ्लोरेसेंस शो करेगा कि अच्छा ठीक है ये केमिकल रिएक्शन हो रही है इस सेल में कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो ये शो कर देगा, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है तो ये अपना ये जीन आया, इसने इसको टारगेट किया तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लोरेसेंस आपका शो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन इज व्हाट? ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन इज एक्चुअली अ रिपोर्टर जीन जो केमिकली क्या है आपका, फोटो प्रोटीन ही है। तो इसका यूज करते हैं साइंटिस्ट आकर क्या, ये टारगेट जीन के साथ इसका अपना रिपोर्टर जीन को लगा देते हैं, यही आपका रिपोर्ट करेगा, किसके थ्रू रिपोर्ट करेगा? ल्यूमिनेसेंस के थ्रू रिपोर्ट करेगा, ओके। अब देखो आपका और भी कुछ चीजें हैं जो हम बता सकते हैं। पहले तो आपका डायनोफ्लैजलेट्स हो गए, डायनोफ्लैजलेट्स, ठीक है। ये भी आपका क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं। एक आपका क्या है, मिल्की सी है, ठीक है। मिल्की सी में क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बायोल्यूमिनेसेंट वाले ये क्या होते हैं, ग्लो शो करते हैं। तो मिल्की सी जो होता है आपका ग्लो करता रहता है, ठीक है। डायनोफ्लैजलेट्स भी होते हैं आपके, ये भी आपका ब्लू से ग्रीन तक वाले में शो करते हैं। एक आपका क्या हो गई, एंगलर फिश वाला हो गया, इसमें क्या था, इसका, ओके। इसमें क्या था आपका, इसका। दूसरा मैंने क्या बताया, एक ब्रिटल स्टार बताया, ब्रिटल स्टार बताया, ठीक, इसके बारे में बताया। फिर आपको क्या बताया, सी कुकुम्बर बताया, ठीक, सी कुकुम्बर बताया। और क्या बताया, फायर फ्लाई बताइए, ओके, फायर फ्लाई। और क्या बताया था मैंने, क्रिस्टल जेलीफिश, क्रिस्टल जेलीफिश बताई, ठीक है। इतने के बारे में मैंने बताया आपको, ओके। अब देखो और आपका बायोल्यूमिनेसेंस देखो, रिपोर्टर जीन हो गया। एक आपका मैंने मशरूम वाला था, मशरूम, ठीक है। आपका मशरूम वाला है, मशरूम भी जो आपका था बताया कि उसमें क्या करता है, बायोल्यूमिनेसेंस को वो शो करता है। तो उसका नाम था उसका नाम आई थिंक फॉक्स फायर, फॉक्स फायर, ठीक है। फॉक्स फायर मशरूम जो था आपका, ये भी क्या करता है आपका, बायोल्यूमिनेसेंस को शो करता है। तो उसमें कंटिन्यूअस मतलब बायोल्यूमिनेसेंस शो होती है। तो जो बायोल्यूमिनेसेंस की जो मतलब रेंज है वो अभी कभी कुछ सेकंड से लेके 10 सेकंड तक भी हो सकती है। कुछ क्या होते हैं, कंटिन्यूअस ग्लो करते हैं। तो जैसे आपका क्या हो गया, यही फॉक्स फायर मशरूम जो होता है आपका कंटिन्यूअस आपका क्या करता है, ग्लो करता रहता है, ठीक है। और देखो बायोल्यूमिनेसेंस को आज के समय में हम यूज कर सकते हैं। जैसे वो था आपका ये वाला एग्जांपल जो मैंने बताया था, देखिए सबसे पहला यहाँ पे एग्जांपल एक बताया था मैंने आपको, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट था आपका पिटूनिया, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड एक प्लांट आपको बताया था मैंने यहाँ पे, देखना देखो, फायरफ्लाई पिटूनिया बताया था। फायरफ्लाई पिटूनिया का जैसे यूज किया जा सकता है ना, जैसे हमने क्या किया, हाईवे पे लगा दिया तो वहां पे क्या हो, ग्लो होगा। तो थोड़ा स्ट्रीट लाइट मतलब स्ट्रीट लाइट के जैसे भी यूज कर सकते हैं कि ग्लो हो गया। तो रात में का समय है, देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम जैसे फायरफ्लाई पिटूनिया का ही यूज कर लें कि हमने हाईवे पे उसको लगा दिया, लगाने की वजह से क्या हो गया, थोड़ा ग्लो हो गया वहां पे। ग्लो होने की वजह से क्या हो गया कि देयर इज ए नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो देयर इज ए कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी,
उसके बाद हम इसका और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लो कुछ ऐसी क्रॉप बना दें जिसको वो तब इंडिकेट करें, वो तब ग्लो करें जब व्हेन देयर इज जब उसको पानी चाहिए, व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ द वाटर, या फिर जब वो क्रॉप उनकी मतलब प्रॉपरली जब मैच्योर हो जाती है, हार्वेस्टिंग के समय में क्या करें, वो ग्लो करें। तो क्या हो गया, इससे क्या होगा, थोड़ा सा फार्मर्स का क्या है, एग्री बिजनेस मैन वालों का सबका क्या होगा, थोड़ा सरदर्द कम हो जाएगा, हेडेक थोड़ा कम हो जाएगा कि ठीक है हमें बार बार फील्ड में जा करके नहीं देखना पड़ेगा, हमें खुद पता चल जाएगा कि देयर इज अ नीड ऑफ वाटर कि नहीं, क्योंकि वो क्या करेंगे, ग्लो करेंगे, तो उसके समय हमें पता चल जाना है। साथ ही साथ हमारा क्या हो जाएगा, आपका अगर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत हो जाएगी तो फिर क्या करेगा, वो ग्लो कर जाएगा। तो बहुत सारे यूज़ हैं, वो फ्यूचर में भी जा करके सारा यूज़ होगा, और बहुत सारी आगे काम चलते ही रहेंगे इन सब पे। तो साथ ही साथ क्या हो गया, बायोल्यूमिनेसेंस से क्या मतलब हुआ, हम एक बार जस्ट बता दे रहे हैं। बायोल्यूमिनेसेंस क्या है, एक आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू शो करने वाली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जहाँ पर बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका ग्लो शो करते हैं, और देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, लूसीफरेज एंजाइम है, और जो सबस्ट्रेट है उसका लूसीफरीन है। तो लूसीफरीन जो होता है, लूसीफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में और एटीपी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो लूसीफरीन में चेंज हो जाता है, उसका एक्साइटेड स्टेज है। जब वो ग्राउंड स्टेज में आता है तो क्या होता है, देयर इज एमिशन ऑफ द लाइट, तो वो ग्लो करते हैं। उसके बाद बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका फायरफ्लाई हो गया, वो मेटिंग के लिए यूज़ कर सकता है। बिटल स्टार है और सिसी कुकुम्बर है, वो क्या करते हैं, अपनी आर्म को, जो बायोल्यूमिनेसेंट वाली आर्म है उसको शेड कर देते हैं, तो प्रीडेटर क्या करता है, वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है, वो उसकी तरफ जाते हैं, वो अपने आप को एस्केप कर लेते हैं। उसी तरीके से आपका एक और एग्जाम्पल रह गया, वेनम वेम्पायर स्क्विड, ठीक है, वेम्पायर स्क्विड, ठीक है। तो जैसे हम सब जानते नहीं कि स्क्विड में क्या होता है, इंक सैक होती है ना ब्लू कलर की, तो क्या करते हैं, ब्लू कलर का इंक से इजेक्ट कर देते हैं, तो पूरा के पूरा जो जिस जगह पे वो रहते हैं वो क्या हो जाता है, स्मोकी हो जाता है ना ब्लू कलर का, तो अपने आप को एस्केप कर लेते हैं। तो वैम्पायर स्क्विड क्या होता है ना, इसके पास वो नहीं होता है, इंक सैक नहीं होता, तो उसकी जगह पे क्या करता है, ये बायोल्यूमिनेसेंट म्यूकस शेड कर देता है, क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो वो म्यूकस होता है जिसमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है, तो क्या होता है, वो प्रेडेटर जो आता है वो उसी म्यूकस के तरफ चला जाता है, उसको लगता है कि अच्छा ये तो वैम्पायर स्क्विड यहीं पर है, तो वो उसकी तरफ आ जाता है, और ये क्या करता है, निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका वैम्पायर स्क्विड में भी होता है। फिर मैंने और क्या क्या आपको बताया है एग्जाम्पल, बिटर स्टार हो गया, सीसी कुम्भर हो गया, वैम्पायर स्क्विड हो गया आपका, और आपका क्रिस्टल जेली हो गया आपका, और आपका एक और एग्जाम्पल है वो कॉम जेली, ठीक है, मतलब आपका टीनोफोरा वाला, ठीक है, टीनोफोरा में भी आपका कॉम जेली जो होती है वो भी शो करती हैं आपका ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रोसेस को। तो ओवरऑल यही आपका है कि बायोल्यूमिनेसेंस आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू शो होता है, और ये सारी की सारी प्रोसेस हैं, और तो देख लेना, ठीक है, सारी चीज़ों को एक बार शुरू से हम इसका दिखा दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहना तो आप सब ले सकते हो, ठीक है, देख लो एक बार, ये देख लो, 3rd नंबर पेज है, ठीक, ओके। देखो 10th नंबर पे एंगुलर फिश वाला था, लक्स ओपेरॉन हो गया आपका, ठीक, ये काउंटर इल्यूमिनेशन वाला जिसका एग्जांपल आपका हैचरेट फिश हो गई, ब्रिटल स्टार वाला एग्जांपल हो गया, क्रिस्टल जेली फिश वाला एग्जांपल हो गया, फोटो प्रोटीन जो होती है उसमें ये बताया, और उसके फोटो प्रोटीन को ही जीएफपी प्रोटीन बोलते हैं, रिपोर्टर होता है ये आपका, इसका क्या यूज है ये हो गया, ठीक है, डायनोफ्लैगेलेट्स हो गए, सारे एग्जांपल एक जगह हैं, ठीक, चलो होप सो आप लोग को बायोल्यूमिनेसेंस समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।